इमेजिन करो, आप दिल्ली या इस्लामाबाद की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे हो। ऐसी जगहें जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी से गुलजार रहती थी, अब आतंक के खतरे से ढकी हुई है। हाल के महीनों में साउथ एशिया को बम धमाकों और हमलों में एक चिलिंग सर्ज का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि सबसे सिक्योर कैपिटल सिटीज में भी। लेकिन इस वायलेंस के साइकिल को असल में क्या बढ़ावा दे रहा है, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स। ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड गरीबी और ग्लेरिंग इनकम गैप्स ने कई युवाओं को होपलेस कर दिया है। जब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, तो रेडिकल आइडियाज का ल्यूर और भी मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये डिग्निटी, आइडेंटिटी और पर्पस की तलाश के बारे में है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में सोचो। जब गवर्नमेंट्स कमजोर या करप्ट होती है, तो टेररिस्ट ग्रुप्स उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच राइवलरी एक कांस्टेंट बैकड्रॉप है, जिसमें हर बड़े हमले के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और हर बॉर्डर स्कर्मिश या पॉलिटिकल क्राइसिस आग में घी डालने जैसा है। फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का फैलाव है। सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड एप्स रिक्रूटमेंट ग्राउंड बन गए हैं। युवा जो अपनी फीड्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा द्वारा टारगेटेड किया जाता है। कभी-कभी सिर्फ एक मैसेज या वीडियो से ही उन्हें खींच लिया जाता है। इस तरह रेडिकलाइजेशन डिजिटल और ग्लोबल हो जाता है और हम अफगानिस्तान इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से टीटीपी और जैश-ई-मोहम्मद जैसे समूहों को नए सेफ हेवन्स मिल गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हमले बढ़ गए हैं, जिसमें मिलिटेंट्स अक्सर बॉर्डर्स पार करते हैं या शैडोवी बेसिस से ऑपरेट करते हैं। वायलेंस सिर्फ लोकल नहीं है, ये रीजनल है। तो क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ने का एकमात्र असली तरीका कोऑपरेशन है। गवर्नमेंट्स को इंटेलिजेंस शेयर करने, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर नकेल कसने और बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, जॉब्स क्रिएट करना और युवाओं को होप देना टेररिज्म को हराने में गोलियों से कहीं ज्यादा करेगा। इंटरनेशनल प्रेशर, जैसे हाल ही में यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर टेम्पर्स को शांत कर सकता है, लेकिन लास्टिंग पीस के लिए बॉर्डर्स और कम्युनिटीज में कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। साउथ एशिया का फ्यूचर इस साइकिल को तोड़ने पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी को भी डर के साए में रहने का हक नहीं है। आइए अपने लीडर से और ज्यादा डिमांड करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और टेरर को